Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, assertion A, quadrilateral formed by vertices A 0, 0, 0 and B 3, 4, 5 and C 8, 8, 8 and D 5, 4, 3 is a rhombus, and the reason is ABCD is a rhombus if AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and AC is not equals to BD. So the given options are: option A is both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion. Option B is both assertion and reason are true, and reason is not the correct explanation of assertion. And option C is assertion is true, but reason is false. And option D is assertion is false, but reason is true. So now let's see the key concept for the. तो अब यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट है x1, y1, z1 एंड जो दूसरी पॉइंट है एंड x2, यहाँ पे है x2, y2, z2। अब अगर हमें डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर हमें डिस्टेंस लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर एंड प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और यही हमारा की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको यूज करके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द वर्टिसेस, और वर्टिसेस क्या क्या है, जो ए वर्टिसेस है वो है 0, 0, 0 और बी हमारा क्या है, बी है 3, 4, 5 एंड सी हमारा है 8, 8 एंड हमारा डी वर्टिसेस क्या है, डी है 5, 4, 3। तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कोई भी एक सिंपल सा। तो क्या होंगे, यहाँ पे हम लोग 4 साइड्स ड्रॉ कर देते हैं। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, सो मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये हो गया ए, बी, सी एंड डी, और ये हो गया डायगोनल्स। और ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, 0 और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 4, 5 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 8, 8, 8 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 4, 3। सो 5, 4, 3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं ए बी के बीच का। सो डिस्टेंस हम लोग ए बी के बीच का ऐसे ब्रैकेट में ए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं डी ए बी से। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर, तो ए बी के लिए हमारा ये x1, y1, z1 और ये क्या हो जाएगा x2, y2 और z2। तो क्या था, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये 0 है। हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करें या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करें, सेम चीज है, क्योंकि वो बाद में स्क्वायर ही हो जाता है। सो नेगेटिव साइन तो हट ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ओवर 9 प्लस 16 प्लस 25। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन ए बी हमें क्या मिल गया, यहाँ पे रूट ओवर 50। सिमिलरली हम लोग डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्टेंस
बिटवीन बी, बी पॉइंट क्या है यहाँ लिख लेते हैं तो इजी रहेगा करने में। सो हमारा जो पॉइंट बी है वो 3 4 5 से 3 4 5 एंड सी हमारा क्या है, सी है 8 8 8, सो 8 8 8। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर। अब यहाँ पे हमारा ये x1 y1 z1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 z2। तो अगर यहाँ पे हम लोग निकालें तो x2 माइनस x1 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा इजी रहेगा। सो 8 - 3 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 - 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या बचा 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 बचेगा। सो 5 का स्क्वायर प्लस 8 - 4 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 - 5 क्या होगा 3। सो 3 का स्क्वायर। सो यहाँ क्या मिल गया हमें रूट ओवर 25 प्लस 16 प्लस 9। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी भी हमें क्या मिल गया √50। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन सी डी। So let's find distance between CD और हमारा C क्या है, C है यहाँ पे 8 8 8, so 8 8 8 एंड D क्या है, तो हमारा D है 5 4 3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इसको हम लोग डिस्टेंस CD से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा √5 - 8 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 - 8 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 - 8 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 - 8 क्या होगा 3 हो जाएगा -3, सो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 8 - 4 -4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 एंड यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी भी हमें क्या मिल गया √50। 16 + 9 25 एंड 25 + 25 50। तो हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस भी क्या मिल गया 50 मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन, अब लास्ट क्या बचा डीए, तो डीए के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और डी हमारा क्या है, डी का जो कोऑर्डिनेट है वो है, तो हमारा डी का कोऑर्डिनेट है 5 4 3 एंड ए का कोऑर्डिनेट क्या है, सो ए का कोऑर्डिनेट है 0 0 0। तो जब हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन डी ए निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, इट इज इक्वल्स टू √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करें तो √5² 25 प्लस 16 प्लस 9। सो डिस्टेंस बिटवीन डी ए भी हमें क्या मिल गया √50। तो यहाँ से सारे साइड्स का डिस्टेंस हमें क्या मिल गया 50 √50। तो क्या कह सकते हैं कि यहाँ से क्या कंक्लूजन बोल सकते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं डायगोनल का लेंथ निकाल देते हैं, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। सो लेंथ ऑफ डायगोनल, तो यहाँ पे हमारे पास दो डायगोनल्स है, तो पहला डायगोनल हमारा क्या बनेगा AC। सो AC का हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं, तो A हमारा क्या है पॉइंट जो हमारा A है उसका कोऑर्डिनेट है 0 0 0 एंड जो C का कोऑर्डिनेट है वो क्या है 8 8 8। सो ये हमारा हो गया। अब डिस्टेंस बिटवीन हम लोग क्या करते हैं AC निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AC क्या हो जाएगा √8 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर एंड प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा
64 प्लस 64 प्लस 64। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, अंडर रूट, यहाँ क्या हो जाएगा 192। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ AC। सो अब हमें, अब जो दूसरा डायगोनल है वो क्या है हमारा, तो जो हमारा यहाँ पे सेकंड डायगोनल है वो है BD। सो सेकंड है BD, तो B का हमारा लेंथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहाँ पे हमारा B का कोऑर्डिनेट है 345, सो 3,4,5 एंड D का कोऑर्डिनेट है 543, सो 5,4,3, ये हो गया D का कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ BD क्या हो जाएगा, अंडर रूट, या तो 3 - 5, या तो हम लोग B को D में से सब्ट्रैक्ट करें या तो D को B में से सब्ट्रैक्ट करें, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा √5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 - 4 0 एन प्लस 5 - 3 क्या है, 3 - 5 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ क्या मिल गया, अंडर रूट ऑफ 8। सो यहाँ पे अब या इसका कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जो डायगोनल लेंथ हमारा है यहाँ पे AC का, वो हमारा नॉट इक्वल्स टू BD हो गया, ये हमारा BD है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो अब यहाँ पे हम लोग पूरा कंक्लूजन लिखते हैं, हेंस यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पहले इस तरीके से लिख देते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू D, ये तो है हमारा, और ये हमारा इक्वल है अंडर रूट 50 के। बट हमारा क्या है, ये तो हमारे लेंथ हो गया, बट डायगोनल्स AC is not equals to BD. So we can say that quadrilateral ABCD, ये हमारा AC है। So quadrilateral ABCD is a rhombus। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। The correct option for the question is option A, which is both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. Hope you will understood it well. All the best.